नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। उत्तर प्रदेश विधान मंडल और विधान परिषद में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को अलॉट किए गए बड़े दफ्तर वापस ले लिए गए हैं। अब दोनों पार्टियों को छोटे कमरे अलॉट हुए हैं और ये कमरे पार्टियों द्वारा विधान मंडल में दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी बैठते हैं। विधान मंडल सचिवालय ने ये कदम विधानसभा में दोनों पार्टियों का संख्या बल कम होने के नाते उठाया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सबसे बड़े राज्य के विधान मंडल के भीतर उनका बड़ा ऑफिस छिन गया है। यूपी विधानसभा सदस्य नियमावली 1987 की धारा 157 कहती है कि ऐसे दल जिनकी सदस्य संख्या 25 या उससे अधिक है, उन्हें सचिवालय द्वारा कक्ष, चपरासी, टेलीफोन आदि उन शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करें। नियमावली के मुताबिक 25 से कम सदस्यों वाले दलों को कक्ष और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार स्पीकर के पास है। विधान मंडल में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय लंबे अरसे से आवंटित थे। दोनों दलों के पुराने कार्यालय वापस ले लिए गए, जबकि समाजवादी पार्टी का संख्या बल अधिक होने के कारण उसके कार्यालय को बड़ा कर दिया गया। निषाद पार्टी और राजा भैया की पार्टी को भी छोटे कमरे अलॉट किए गए हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ एक विधानसभा की सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। अब स्थिति यह है कि यूपी विधानसभा में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बसपा और कांग्रेस से बड़े दल हो चुके हैं। और यही नहीं, राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी बसपा से बड़ी पार्टी और कांग्रेस के बराबर पहुंच गई है। सुभासपा और आरएलडी को केबिन अलॉट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस बार बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण साफ है कि जो पहले बसपा और कांग्रेस को कमरे अलॉट थे वो उनसे छिन गया है और बड़ा सा कमरा समाजवादी पार्टी को अलॉट कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, काफी बदलाव किया गया है, सजाया गया है। हालांकि चूंकि विधानसभा बहुत पुरानी रही है तो जो पहले सज्जा के समान होते थे वो पुराने जमाने के होते थे, लेकिन ये आधुनिक तरीके से सजाया गया है। बसपा और कांग्रेस के कार्यालय लेने के पीछे यही रीजन है कि जो नियम कहता है विधानसभा में उनकी संख्या कम है, कम से कम 25 से अधिक अगर उनके पास विधायक होते तो विधानसभा सचिवालय के तरफ से उनको कक्ष भी मिलता, चपरासी भी मिलता और टेलीफोन भी मिलता। ये पूरा अलॉट समाजवादी पार्टी को कर दिया गया है। उसका कारण है कि चूंकि सबसे बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास 111 विधायकों की संख्या है और जो विधायक होते थे उनको बैठने में परेशानी होती थी। जाहिर सी बात है कि जब कक्ष कमरा छोटा था तो उनको बैठने में दिक्कत होती थी। हम आगे आपको लेके चलते हैं। ये नेता अपोजिशन का कमरा है, अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगी है। ये वो कुर्सी है जहां पे अखिलेश यादव जी बैठेंगे। उनको आराम करने के लिए ये पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि हमको फॉलो करे, पीछे उनके कर्मचारी जो विधानसभा के होंगे वो यहाँ पे काम करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी गैलरी बनी हुई है। पहले ये कमरा होता था जहां नेता आराम करते थे, डिस्कशन करते थे, लेकिन पूरी एक इसको गैलरी बना दी गई है जहां विधानसभा के कर्मचारी काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि धीरे धीरे दिखाते रहे। ये अखिलेश यादव के कमरा के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरे कमरे में लेके हम जाते हैं। दूसरा जो कमरा बना हुआ है, यहाँ नेता ऑपोजिशन अपने लोगों के साथ बैठक करेंगे। जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, जो विधानसभा में पार्टी की रणनीति तय करेंगे, उनके लिए ये कक्ष है, यहाँ बैठेंगे। आगे सेंट्रल टेबल लगा हुआ है जहां वो डिस्कशन करेंगे। ये वो टेबल है कि जहां पे वो डिस्कशन करेंगे, बैठ के पार्टी की रणनीति क्या होगी। और यही कभी कमरा, मैं याद दिला दूं, ये कभी कमरा बसपा के नाम से अलॉट था, यहाँ बसपा के विधायक बैठते थे। और ये कमरा लेके आपको चलते हैं, कांग्रेस का होता था जहां कांग्रेस के नेता बैठते थे। अब समझना होगा कि ये झटका किसके लिए है। ये झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस कभी इस प्रदेश पर 2 दशक से अधिक राज किया, लेकिन उनकी विधानसभा में इतनी भी हैसियत न रही कि अपना कमरा बचा पाई। बसपा की बात की जाए तो 2007 में जिसकी बहुमत की सरकार रही,
उसके पास मात्र एक विधायक। नियम यही कहता है कि जिसके पास 25 से कम विधायक होंगे उनको एक रूम अलॉट किया जाएगा, जिसमें वो विधानसभा के अध्यक्ष के मर्जी पर है कि उनको क्या क्या सुविधा दी जाएगी। माना जा रहा है, हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर कांग्रेस और बसपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।